Okay, let's go. अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, परमुटेशन। ठीक है, इसमें हम लोग जो है सबसे पहले क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे किया जाता है, कितना इसका नियम है, दो कौन कौन सा है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रूल ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन कब लगाते हैं, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और डिफरेंट तरीका से हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और एडिशन क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही चीज पे जब फोकस किया जाता है ना। तो एक हम बताए थे किसके बारे में थे, एक घर के बारे में बोले थे ना कि 2 डोर इधर है 3 डोर इधर, तो कितने तरीका से हम मतलब कि पास हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, वो बताए थे, एडिशन रूल बताए थे। इसके बाद हम लोग जस्ट चले उस पर कुछ प्रॉब्लम पढ़ाए। अब उसके बाद स्टार्ट क्या कहते हैं, फैक्टोरियल ने, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसका होता है बोले तो एन किस में बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में। फ्रैक्शन में फैक्टोरियल होगा नहीं होगा, निगेटिव में होगा नहीं। अच्छा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन करता है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इक्वल नहीं होगा, ना एडिशन ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन और ना और कोई सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 1 बराबर फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, इस केस में हो सकता है, अदरवाइज और किसी केस में नहीं होता है। और हम लोग पढ़े इससे पहले कि फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 क्या होता है। अब तीसरा जब चले थर्ड पार्ट में, तो हम लोग चले कि परमुटेशन का क्यों अप्लाई करते हैं ना, यूज क्या है परमुटेशन का, ये पढ़े। अब परमुटेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बोले तो इसके प्रॉब्लम को चलते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि एक टाइप का प्रॉब्लम जो है क्लियर कर दें। इसके जस्ट बाद जो हम लोग चलेंगे कोई भी नंबर का अरेंजमेंट कैसे होता है, 2, और उसके बाद एक रिपीटेशन वाला पढ़ेंगे, 3 टाइप और बचा हुआ है। तब हम लोग कॉम्बिनेशन में एंट्री करेंगे और कॉम्बिनेशन के बाद इससे पहले एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करवा लेंगे टोटल, क्योंकि केसी शनाखत हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर देंगे तो एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा आपको कि परमुटेशन के लिए कि कोई भी पूछेगा तो सब टाइप का बता दे। अब समझिएगा तो हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, पहले मीनिंग समझिएगा, कितने डिजिट का नंबर बनाना है 4, क्या गो ब्लॉक बनेगा 4। ये तो समझ में आ गया कि जितना डिजिट बोलेगा उतना क्या बोला बोले तो हाउ मेनी डिजिट, कितना डिजिट है, 4 डिजिट है ना। बोले तो 4 डिजिट में कौन कौन सा नंबर है, एक तो है मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कितने डिजिट का बनाना है बोले 4 का बनाना है। अब देखिए इफ द रिपीटेशन, देखिए ना, इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, इसका मतलब हुआ क्या कि जो नंबर एक जगह बैठ गया वो दूसरे जगह आएगा नहीं आएगा। रिपीटेशन का मतलब होता है कि एक डिजिट एक ही प्लेस पे बैठेगा, और रिपीटेशन अलाउडेड का मतलब कहता है वो डिजिट जंप करके दूसरे प्लेस पर भी बैठ सकता है, तीसरे पर भी बैठ सकता है। नहीं बताते 4 4 4 4 4 तरीका से पता है। सबसे पहले बताइए तो कितना ब्लॉक बनेगा। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि ये तो पहले भी आप सवाल बताइए किए थे, इसमें स्पेशल क्या है। ये तो फर्स्ट बार भी आप बताए, जब टाइप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी प्रॉब्लम बताए थे, इसमें स्पेशल क्या है। तो स्पेशल है, देखिए क्या, इसमें हम लोग परमुटेशन का यूज करेंगे। बोले तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या बताए थे, कंडीशन बोलिए, कंडीशन एन इज ग्रेटर आर, ठीक है। और बोलिए आर का मान किसके किसके बीच आएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन, यही बताए थे ये बीच। बोलिए फैक्टोरियल 0 क्यों होता है बताए थे ये। अब बोले तो क्या को बनेगा ब्लॉक, 1 2 3 4, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। हम लोग किसका यूज करेंगे, एनपीआर का करेंगे, समझिएगा। बताइए तो हाउ मैनी कितना डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। बोलिए डिजिट मेरे पास क्या है, 5 डिजिट है। बोलिए एन का मान टोटल कितना है, देखिए एन इक्वल टू एन बराबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट है। बोले कितना दिया है, ये लिख देते हैं टोटल एंड नंबर ऑफ क्या चीज है बोले तो डिजिट कितना है, बोले तो एन का मान 5। आर पता ही तो कितना है, क्या डिजिट का बनाना है हम लोग को, 4 डिजिट का नंबर ऑफ प्लेसेस टू फिल्ड, बोलिए तो नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी फिल्ड, टू बी फिल्ड F-I-E होता है एल फिल्ड। बोले तो कितना जगह का 4 करना है। अब बताते टोटल मेरे पास क्या डिजिट है 5, उसमें से कितने का अरेंजमेंट करना है, 4 का करना है। तो बताइए तो रिक्वायर्ड वेज कितना होगा, रिक्वायर्ड, देखिए परमुटेशन पे बताए वो भी नियम बता दें। तो बोलिए रिक्वायर्ड बेस क्या होगा, 5 में से कितने का सिलेक्शन कर रहे हैं, 4 का ना, तो ये हो जाएगा 5p4। तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 बटे बोलिए फैक्टोरियल 5 माइनस 4। तो बताइए फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिखेंगे, ये तो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इस्टू 2 इस्टू 1। अब बटे क्या हो जाएगा, 5 को 20 60 दिनों कितना तरीका हुआ है, 120 तरीका होगा। ये परमुटेशन, या ऐसे भी अगर बनाते हैं तो बोले क्या ब्लॉक है
4 ब्लॉक है, तो बोले इसमें कौन सा डिजिट बना है, इकाई अंक से शुरू करना है। कोई भी नंबर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 4324, क्या अंक का है, 4 अंक का है ना, सॉरी 4 तो रिपीट कर गया ना, बोले क्या अंक का नंबर है, 4 डिजिट है, कहाँ से शुरू करते हैं, यूनिट प्लेस मेरा ये हो जाएगा ना, लेकिन काउंटिंग करते हैं यूनिट ये होता है, यूनिट टेंस 100 1000 होता है। काउंटिंग ऑफ डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं, लेकिन लिखने समय क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। बोले इस पे कितना डिजिट बैठेगा, या तो 1 भी बैठ सकता है, 2 3 4 या कि कौन सा, बोले तो 5। बोले क्या तरीका हुआ, 5 रिपीटेशन अलाउडेड है, क्या हो जाएगा 4 इधर बोलिए, 3 इधर बोलिए 2। अगर रिक्वायर्ड बिट करेंगे 5 को 20 या 60 दोनों कितना हुआ 120 है ना। ये परमुटेशन के माध्यम से और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब सवाल में चूंकि कहिए कि अगर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही सब प्रॉब्लम बन जाता है तो फिर परमुटेशन पढ़ने का क्या मोटो है, ठीक है। मतलब क्या है, तो मतलब है जब कंडीशन स्पेशल देगा तब देखिए इसमें क्या, यहाँ देखिए हाउ मेनी नंबर बिटवीन किसके बीच है, 400 और 1000 के बीच, कंडीशन डाल दिया है ना। बोलिए क्या बोलता है, कितने नंबर के बीच है बताइए तो, 400 से लेके 1000 के बीच। बहुत अच्छा, एक हाइफन का मतलब 1000 होता है, मतलब कि से होता है 2 होता है, ठीक है। ये क्या लिखे हैं, और याद रखिएगा अगर मैथ में 3 हाइफन रहता है ना, तो पहले का एक बार बताए थे ना, इसका मतलब एंड होता है, इसका मतलब सो होता है, इसका मतलब क्या होता है ऑन होता है, ठीक है। 3 हाइफन रहेगा। देखिए क्या 400 से बीच में कितना है 1000, तो बताइए 400 और 1000 के बीच में मिनिमम 400 से कौन नंबर शुरू होगा, 400 और 1000 के बीच में 401, वाह 401 से लेके कहां तक 999। चलिए ये तो दिमाग में आ गया। 400 क्या डिजिट का बन रहा है, 3 की 4, 3 डिजिट बन रहा है, बहुत अच्छा। 401 से लेके कितना है 999, क्या डिजिट का बना 3। अब बताइए तो टोटल डिजिट कितना है मेरे पास, टोटल डिजिट बोलिए क्या ठो दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 और 0 भी है ना, 0 भी है, असल 6 है, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है मेरे पास 6 है। कितने अंक का बनाना है ब्लॉक, 3 अंक का। कितने अंक का ब्लॉक बनाना, अरे 3 है ना जी, 400 भी बताए 401 से, तो मेरा इधर के 4 अंक का ब्लॉक 401 से लेके 999, मतलब पता है इधर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना बनेगा, 3 बनेगा, नहीं 3 1 2 3। अब बताइए तो 400 से लेके 1000 के बीच में है, पागल ऐसा खाली नहीं करिएगा, ठीक है, अस्थिर से बताइएगा। 401 से लेके 999 तक है, तो बताइए तो हम लोग जो नंबर लिखते हैं लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, बहुत अच्छा लगा, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं कोई भी डिजिट ना, आप पढ़ते हैं डिजिट प्लेस पे रहता है तब राइट टू लेफ्ट 1 10 ये ना पढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा तो 401 से लेके कितना है 999, बोले कौन कौन अंक है, मिनिमम कितना अंक का बनेगा 401, तो बताइए तो यहाँ पर क्या क्या प्लेस आ सकता है यूनिट पे, अस्थिर से बोलिएगा। मिनिमम 400 से बोल रहा है ना, मिनिमम यहाँ पे क्या क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, बोलिए तो, बोलिए मिनिमम तो 4 आ सकता है, 4 के बाद क्या आ सकता है 5 भी आता है ना, 0 आएगा तो 2 डिजिट का बन जाएगा। रुकिए नहीं समझ में, एक मिनट हम बता रहे हैं, देखिए क्या है मेरे पास टोटल डिजिट कितना है, अच्छा कोई बात नहीं समझा रहे हैं, टोटल डिजिट कितना है 6, किसके किसके बीच बोलता है 400 से लेके 1000 के बीच में, तो 400 से बोलता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 400 है, क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम कितना है 999 तक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फिर से एक बार समझाते हैं। बोलता है कि हाउ मेनी, स्पेशली डेडिकेट है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन कितना है 400 और 1000, कहता 400 और 1000 के बीच कितनी संख्या बनेगी, समझिएगा 400 और किसके बीच बोलता है 1000 के बीच कितनी संख्या बनेगी, अगर वो डिजिट मेरे पास कितना है, वैसे 2 3 4 5 6 और 0 है, 1 से शुरू है नहीं है, 2 से शुरू है, कोई डिजिट का सीक्वेंस नहीं है ना, 2 है 3 है 4 है 5 है 6, यहाँ तो सीक्वेंस है, फिर 0 से शुरू कर दिया। अब बोलता है कि 400 और 1000 के बीच में, तो सबसे मिनिमम 400 से कौन होगा 401 लेंगे, और 1000 के बीच में कितना होगा 999, तो मेरे पास कितना ब्लॉक बनेगा 3 ही ब्लॉक बनेगा ना, क्योंकि इसमें भी देखिए क्या है 1 2 3 ब्लॉक है, इन्हें देखेंगे 401 का ब्लॉक है। अब बताइए तो इस प्लेस पे मेरे पास डिजिट क्या क्या है, 0 है 2 है 3 है 4 5 और कितना है 6। अब बताइए तो इस जगह पर कौन कौन सा नंबर बैठ सकता है, सोचिएगा स्थिर से, बोलिए तो, नहीं समझ में आ रहा अभी भी, अच्छा 0 यहाँ पर बैठेगा,
कहा जीरो बैठेगा तो क्या डिजिट का बचेगा, 2 डिजिट का। ये तो दिमाग में सेट हो गया कि जीरो नहीं बैठेगा। अगर मान लीजिए इस जगह अगर जीरो हम बैठाएंगे, मान लीजिए 0 1 2, ये क्या डिजिट का संख्या है, 2 है कि 3 डिजिट का है, 2 डिजिट का है। अगर ये चीज लिखेंगे 1 2 0, अब बोले क्या डिजिट का है, 3 डिजिट का। जीरो अगर यूनिट प्लेस पे बैठता है तो उसको काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। या 0 8 लिखते हैं, ये क्या डिजिट का है, एक ही डिजिट का है, 2 डिजिट का थोड़े होगा। अगर 8 0 लिखेंगे तब ना 2 डिजिट का होगा। अब बताइए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 400 से बड़ा, तो मिनिमम कितना है, 4 तक है। तो बताइए यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा तो क्या डिजिट होगा, 2। अच्छा 2 आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 400 से छोटा हो जाएगा। अगर हम 2 लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 2 आएगा, कोई भी तीसरा नंबर है 400 से कितना आ गया, क्या डिजिट का हो गया, ये तो 400 से छोटा हो गया ना। 401 से लेके छोटा थोड़े बोला है, 401 से लेके 999 तक के बीच का नंबर बोलता है, 401 से लेके 999 के बीच में बोलता है। तो बताइए अगर हम 2 लिखते हैं तो क्या होगा, 400 से तो नीचे आ जाएगा ना। अच्छा 3 अगर लिखते हैं तो 4 5 6 या 4 5 सॉरी ये बोलते 3 अगर आएगा तो तब भी छोटा हो जाएगा। तो मिनिमम बोले कहाँ से शुरू होगा, वाह वेल डन, 4 से भी शुरू हो सकता है या 5 से भी या 6 से भी। ये तो बोल रहा है कि 400 से बड़ा, ये थोड़े बोल रहा है कि 401 ही हो, ऐसा तो नहीं बोलता है। तो मेरा कंडीशन क्या है, पॉसिबिलिटी, ये बोले क्या तरीका से होगा, बढ़ेगा 3 तरीका से, 3 भी हो गया। अब बोले तो इधर रेस्ट नंबर क्या क्या बचा, क्या बोलता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए ये तो तरीका 3 हुआ, बैठेगा तो कोई एक ही नंबर। अब टोटल डिजिट क्या होता है मेरे पास, हाँ बोले कोई भी चीज रख सकते हैं, 5 4 6, कोई उससे मतलब है, क्योंकि सीक्वेंस में लिखिएगा ना। पहले क्या लिखा है, मिनिमम 4 5 या 4। अब बोलिए रेस्ट नंबर क्या को बचा, 5 बचा। 5 में से अब क्या को ब्लॉक है, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, बोले ब्लॉक क्या को है, 2 गो। मेरे पास नंबर क्या को बचा, 5 गो। तो 5 में से कितने का आपको अरेंजमेंट करना है, 2 का ना। 5p2 हो गया परमोटेशन। यही है कि 5 मेरे पास डिजिट है ना, 5 मेरे पास टोटल डिजिट क्या को बचा, अब रेस्ट 5 बचा। 5 में से ब्लॉक क्या को बचा, 2, तो 5p2। या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 4, मतलब एक ही हुआ। लेकिन अभी हम क्या बोले कि परमोटेशन बेस हम बता रहे हैं। तो मेरे पास कितना बचा, 5, मेरे पास टोटल नंबर से बचा, इसमें अरेंजमेंट कितना करना है, 2 का करना है। अब बोले यहाँ पे कितना रिजल्ट होगा, रिक्वायर्ड बेस, हाँ 3 हो जाता है, P3 हो जाता है। बोले इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 5p, बोले 5p2 को क्या लिखेंगे, 3 गुना फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3। बोलिए इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना फैक्टोरियल 5 को, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, अब बटे बोलिए ये 3 कैंसिल, 5 के 20 कितना हो गया, 60 तरीका। या ऐसे भी बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 हुआ ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, यहाँ पे 4 लिखेंगे, नहीं 5 के 20 60। अरे रेस्ट नंबर कोई एक बैठा ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बैठेगा 5। अच्छा ये बताइए तो ये कैसे बनेगा, तब समझेंगे कि वो समझे हाँ या नहीं करिएगा। ये जो लिखा था है ना, टोटल नंबर n हो गया, और कितना ब्लॉक बचा रेस्ट, मतलब कि लेफ्ट ब्लॉक कितना बचा, वो होता है r होता है। परमुटेशन पढ़ा है ना NPR का फॉर्मूला, कि टोटल ब्लॉक अब बटे क्या है कि कितना लेफ्ट बचा वो ब्लॉक करते हैं। जैसे ये 2 है कौन लेफ्ट बचा, वो लिखते हैं, वो r लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 40,000, ये जो बताते कितना हजार बोल रहा है, 40,000। अब क्या बोलता है, कैन यूजिंग कितना डिजिट है, डिजिट बोलिए, वाह 1 2 3 4 और 5, किससे बड़ा बोल रहा है, 40,000 से बड़ा क्या वो ब्लॉक बनेगा, ये बताइए कितना बनेगा ब्लॉक, 5 1 2 3। अभी बोले कि आर लिखते हैं, जो बचता है खाली क्या को बचा, 2 ब्लॉक बचाना, और रेस्ट नंबर क्या को बचा, कोई एक बचा तो 3 नहीं लिखा, या तो 4 या तो 5 या तो 6 बैठेगा। अभी नहीं बोले कि 400 से बड़ा, हाँ बोले 400 से बड़ा, ठीक तो है। अब इस देखिए 40,000 से बोले क्या को अंक का डिजिट होगा, क्या को ब्लॉक बनेगा, 5 बनेगा कि 4 बनेगा, ये बताइए कंफर्म बोलिए, 5 ब्लॉक बनेगा। चलिए ये तो कम से कम समझ में 100% ना, 5 ब्लॉक। किससे कहता है बड़ा, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, ग्रेटर देन कितना 40,000, 1 2 3, यही बोल रहा है, ठीक है 40,000 है। अच्छा 40,000 में बताते इस जगह कौन बैठेगा, और 5, 4 या 5 बैठेगा, 5 बैठेगा,
इधर देखिए, यहाँ फोकस कीजिए, बाद में सब काम कीजिएगा। यहाँ 4 बैठेगा, 5 बैठेगा, 40,000 से बड़ा तो 5 बैठेगा जी 40, 45, 46 सब। अच्छा एक अरे यार, एक दिमाग को कहीं और रखते हैं इसीलिए समझ में नहीं आता। एक रहेगा यहाँ पे, 2 क्यों, 40,000 से छोटा हो गया, 3 4 आएगा, 5 आएगा, 4 या 5 नहीं आएगा जी। 40,000 से बड़ा, ये थोड़े बोल रहा कि 40,000 एक ही लेना है, ठीक है। बोले कंडीशन 2। अब यहाँ समझिएगा कैसे लेफ्ट करते हैं। टोटल क्या गो डिजिट है, 5 गो। लेफ्ट ब्लॉक क्या गो बचा, 4 गो। टोटल डिजिट क्या गो है, 5 ना। 5 में से लेफ्ट ब्लॉक कितना बचा, 4। तो इसको क्या लिखते हैं, 5p4 फारसी में बोल रहे हैं। बोले इसमें क्या गो डिजिट हुआ, 2 बचा। क्या गो ब्लॉक लेफ्ट बचा, 4। टोटल डिजिट क्या गो है, 5। तो 5 में सब 4 गो रखना है, अरेंज करना है, वही लिखे। इसमें भी देखिए क्या है, 3 हुआ ना। टोटल क्या गो डिजिट है मेरे पास, वहां पे 6 है। 6 में से कोई एक बटा क्या बचा, 5। हाँ गुड गुड। एक 2 3 4 अब खुश देखिए, 4p4 होगा, सही बात। कोई तो एगो बैठ गया नंबर ना, अरे यहाँ तो, अरे यहाँ बैठ गया ना। तो लेफ्ट क्या गो बचा, 4 गो बचा। आप 4 में से 4 का सिलेक्शन फिर से एक बार समझा देते हैं। कहता है कि 4,000 से जो है 40,000 से बड़ा डिजिट या तो 4 या तो 5 बैठेगा, ठीक है। और रेस्ट क्या गो बचा, 4 को बचाना। अब तो चूंकि 4 ही नंबर बचा और ब्लैंक चूंकि लेफ्ट भी कितना बचा, 4 ही बचा रहेगा। तो 4 में से कितना लेंगे, 4, ठीक है। तो दोनों हम लोग करके कंप्लीट कर देते हैं। अब बोले कितना होगा इसका रिजल्ट, 2। बोले फैक्टोरियल इसको बटे बोले कितना होगा, 2 गुना फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 0 ना। बोलिए 2 गुना फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 बटे फैक्टोरियल 0 1। 4 दूना 8 थे, 24 दूना कितना हो गया, 48। ये हो गया आपका क्या चाहिए आंसर। अच्छा ये बताइए तो कैसे बनेगा, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स। ये तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अच्छा इसमें 50,000 बनाते तो कौन नंबर आता सर, तो यहाँ 50,000 आता था, क्या होता है बोलिए, 5। सिर्फ 5 बैठता। देखिए फिर से इसको समझा देते हैं, कहता है कि समझा देते हैं 40,000 से बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे पहले सिंपल दिमाग में रखिए, 10 जगह का दिमाग ब्रेन में नहीं रखेगा। एगो सदा 40,000 से बड़ा बोलता है तो क्या गो ब्लॉक बनेगा, 5 गो। ये बुझने आता है ना, नहीं बुझने आता तो 1 2 3 4 क्या गो नंबर है। ये तो 40,000 पढ़ने आता है 4। अब बोलता है 40,000 से ग्रेटर हो। मेरे पास डिजिट कौन कौन है, 1 2 3 4 5। 40,000 से जब बड़ा, ये बोले थे किससे बड़ा है नंबर, 300 से बड़ा है ना। बोलिए कैसे समझे 300, इस यूनिट प्लेस को देख के, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 लिखते हैं, अगर कोई भी डिजिट आएगा तो 40,000 से ग्रेटर होगा। 40,000 से ग्रेटर बोला है, इन्हें बोला है कि 40,000 से ग्रेटर हो। मेरे पास नंबर क्या है, 5 भी है ना। तो 40 से ग्रेटर तो 5 है, 50,000 भी है नहीं है। तो ये मेरे पास 2 है डिजिट, या तो 4 बैठेगा या तो 5 बैठेगा। ये हुआ 2। अब मेरे पास टोटल डिजिट क्या है अंक, 5 अंक है। 5 में तो कोई एक ही बैठेगा कि दोनों एक के साथ बैठा देंगे। नंबर लिखते हैं इस तरह के, इस तरह नंबर लिखते हैं, ऐसा नहीं 5 4 ऐसे नहीं लिखेंगे। तो बोले कोई एक बैठा तो अब क्या गो डिजिट बचा, 4 गो। लेफ्ट क्या गो बचा, 4 गो। तो 4p4, 4 में से 4 का सिलेक्शन आपके अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। वही लिखे 2 या ऐसे भी लिखे 2 लिखे ना, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। मतलब वो है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं परमुटेशन पे। यहाँ पे समझिएगा, इठो देखिए बोले तो फाइंड द, इधर देखिए फाइंड द नंबर बिटवीन किसके किसके बीच बोलता है, ये समझ, इसी को मेन समझना। 300 और किसके बीच है, 3,000 के बीच। बोले तो कौन होगा शुरू, इसमें क्या गो केस बनेगा, पहले अस्थिर ब्रेन कीजिएगा तब। पहले 300 से और 3,000 के बीच, 300 से बोलिए कितना होगा, 301 से लेके 3,000 ना, उसके बीच है ना 2999 2999, ठीक यही बैठेगा। रुकिएगा समझिएगा, एक सेकंड। 300 से बीच में कितना है, 2999। अब देखिए तो पहला कितना डिजिट है, 3, और दूसरा 4। एक साथ 3 आ गया, एक साथ 4 आ गया। अब सही बोले। 300 से लेके, चूंकि ब्लॉक का जो कॉम्बिनेशन, ये सवाल समझिएगा आपका टोटल सवाल परमुटेशन का, जो भी ग्रेटर लेस है ना वो समझ में। देखिए इधर देखिए 300 से लेके 301 से लेके कितने बनाए, 2999। तो
3 डिजिट से क्या डिजिट चल गया, 4 डिजिट। कहीं कोई दिक्कत? हमको ब्लॉक क्या बनाना है, या तो 3 बनाना है या तो 4 बनाना है, कहीं कहीं इसको पार्ट वाइज करना पड़ेगा। बोलिए फर्स्ट केस में क्या होगा? वाह वेल डन। देखिए वो नहीं बोला कोई। 301 से लेके पहला केस में क्या होगा, 999 हो गया शुरू। 301 से लेके 999 फर्स्ट ब्लॉक में 3 डिजिट जाएगा। अब अगला कौन बनेगा बोलिए तो? 1001 से 1001 से लेके कितना बताते हैं, 2900 यही बनेगा। इससे ज्यादा कोई केस हो सकता है, हाँ या नहीं बोलिए? 1000 से लेके कितना बनेगा, 2। अब ना 1000 से 2999, अरे भगवान इसमें तो 2 ब्लॉक बन गया जी। नहीं ऐसा नहीं कि कहता है कि 3 अंकों की संख्या लीजिए बोलेंगे, लेकिन होना चाहिए वो क्या, 200 से लेके 50,000 के बीच में होना चाहिए। कभी ले पाइएगा तो सेक्शन हो जाएगा। पहले होगा 200 से लेके कितना 999, हाँ फिर 1000 से लेके कितना मतलब जो भी होगा 900 1999, या फिर उसका जो 3 डिजिट का जो लास्ट ब्लॉक होगा, ठीक है वो होगा। देखिए इधर कट कैसे करें। बोले पहला केस में क्या होगा, ये फर्स्ट केस होगा, ये केस कौन सा हुआ, सेकेंड केस। चलिए फर्स्ट केस का रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट केस में बोले क्या ब्लॉक बनेगा, 3 ब्लॉक बनेगा। बाबू ये खाली समझिए ना, क्या ब्लॉक बनेगा, 3 ब्लॉक। बोले डिजिट मेरे पास क्या क्या है, देखिए डिजिट कितना है बोले तो 0 से 0 1 2 3 4 और 5। मीनिंग समझिएगा एक से इधर देखिए 0 1 2 3। बोलिए पहला पे कौन बैठेगा, 3 4 वाह 3 4 अगला कहे बोलना, या तो 3 बैठेगा 3 से बड़ा है, या तो कौन बैठेगा 4 या 5। क्या तरीका हुआ, 3 तरीका। अब रेस्ट कितना बचा नंबर, मेरे पास नंबर कितना बचा देखिए 1 2 3 4 5 6 था, 6 में 1 बैठ गया, कितना बचा 5। अब गुना 5। अब बोले पी लेफ्ट कितना बचा 2 ना, तो कितना हो जाएगा 5/2। फर्स्ट केस में बोले कितना होगा, फर्स्ट केस का रिजल्ट क्या हुआ, फर्स्ट केस का रिक्वायर्ड बोलिए बनाइए लिए हो रिक्वायर्ड हुए। बोले कितना हुआ 3 गुना फैक्टोरियल 5 ना, अभी तो बने भी बोले क्या होगा 5 - 2 कितना हो जाएगा, बोले तो 3 इंटू फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटे 5 चौक 20 कितना हुआ 60 हो गया। चलिए अब कौन सा केस चलेगा, देखिए इधर देखिए सर एक बात बोले, हाँ धीरे धीरे 5 में से 3 जाएगा, 3 कैसे बचेगा, 5 में से बोल रहे हो ना, अरे धीरे एक मिनट यार बना है जी एकदम से अच्छा ठीक है यही बात याद देखिए सेकंड के हो गया, आज का खत्म हो गया वीडियो मेरा। बोलिए सेकंड केस में कहाँ से शुरू होगा, 1001 से 2999, ठीक है। अब बताइए तो इसमें क्या डिजिट बनेगा, 4 डिजिट। बोले तो पहला पे कौन आएगा, पहला पे कौन, अच्छे से बोलिएगा 1 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा 2999 ही है ना, फुल्ली यहाँ पे नहीं है ध्यान। जब बोल रहे हैं 1000 से 2999 तो 3 कैसे आएगा, 3 से तो ग्रेटर हो जाएगा ना, कौन कौन बैठेगा 30,000 हो जाएगा। 1 या कौन बैठेगा 2, 0 बैठ सकता है नहीं, 0 बैठेगा तो क्या डिजिट का हो जाएगा 3 डिजिट। बोलिए यहाँ पे कितना हुआ 2, ठीक है। अब रेस्ट क्या गो नंबर है, रेस्ट नंबर कितना है, गिनने नहीं आता है जी। 5 6 गो में 1 गो बैठ गया, क्या गो बचा 5 बचा, क्या गो ब्लॉक बचा 3 बचा, तो 5 पे क्या लिखेंगे, नहीं है 5 पे 3। बोलिए रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड बोलिए क्या लिखेंगे 2 गुना बटे बोलिए 5 - 3। बोलिए कितना हो जाएगा 2 गुना 5 ना
फैक्टोरियल सॉरी 4 वो लिखिए देते हैं, फैक्टोरियल 3 भी लिख दें, नहीं सर, दो 2 है ना, बोलिए कितना होगा 2 3 गुना 2 बटे कैंसिल, बोलिए 4 3 12 5 60 2 ना 120, बोलिए उसमें तरीका कितना था 60, इधर कितना निकला 120, बोलिए टोटल वेज कितना हो जाएगा 60 प्लस 120 दैट इज कॉल्ड 180 तरीका होगा बैठने का। अच्छा यही सेम सवाल है, अच्छा ये बताइएगा तो कि 300 से लेके अगर 3 लाख के बीच होता तब कौन कौन केस होता, रुकेगा बता रहे हैं, 300 से लेके किसके बीच होता बोलिए तो 3 लाख 1 2 3 4 5, अस्थिर से समझिएगा, यही सवाल का हम थोड़ा सा एडवांस लेवल कर रहे हैं। 300 से लेके किसके बीच होगा 3 लाख, पहले तो इसमें कितना केस बनेगा, पहला डिजिट कौन सा बनेगा, पहला केस में पहला तो बनेगा, देखिए इसमें जो अगर फर्स्ट केस में लेते हैं, फर्स्ट केस में बोले क्या होगा 301 से लेके 999, सेकेंड केस बोलिए 1000 से लेके 900 एगो 9 और तो नहीं हो जाएगा, फिर बोलिए अगला थर्ड केस में 10,000 ना से लेके कहाँ तक 3 लाख के बीच है, बोलिए कितना 29,999 ना ये नो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है 29,000 एक और होगा 9 क्या, एक और 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, ठीक है 30,000 है, ठीक है 30,000, ठीक है हो गया। अब बोलिए तो 3 लाख लिखे हैं ना सर, नहीं 30,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, चलिए आइए ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है 29,000, अब सही है। एक देख लेते हैं, देखो 999 है ना, उधर गलत है, 3 लाख है ना, 30 थोड़ी है। अच्छा 1 मिनट, अच्छा रुकिए 3 लाख है ना, पहला सही है, देखिए पहला तो 301 से लेके 999, ठीक है, दूसरा 1000 से लेके 9,009 नहीं 1000 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1000 से लेके 9 लाख नहीं होगा, यहाँ तक कहाँ जाएगा 9,999 यहीं तक ना जाएगा, फिर अगला क्या होगा 10,000 से लेके नहीं रुकिए किसमें इसमें नहीं रुकिए, अच्छा 1 0 हटाइए तो 1 मिनट, ये देखिए रुकिएगा 1 मिनट, 1 हटा देते हैं 19, ठीक है अब ठीक है 300 से 900, 1000 से 9,999, ठीक है अब 10,000 से, ठीक है बोले तो पहला डिजिट पे कौन कौन बैठेगा, फर्स्ट पे 3 4 5, ये कंडीशन सेम हो जाएगा पहला के लिए, दूसरा के लिए देखिए तो 1000 से लेके बोलिए 1 बैठेगा 2 बैठेगा और 3 बैठेगा, 4 सिर्फ 0 को छोड़ के बैठेगा, नहीं 0 तो नहीं बैठेगा, 0 बैठेगा था, अगला केस में बोले तो लास्ट केस में 1 भी बैठेगा 2 भी बैठेगा 3 बैठेगा नहीं, 3 में मतलब कि फंस जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा, 1 2 बैठेगा बाकी ये केसेस होता है, ठीक है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं बल्कि परमुटेशन का, इस बेस पे हम लोग जो है प्रॉब्लम किए, और जब इसे बनाएंगे एनसीईआरटी से तो 1 2 प्रॉब्लम और करेंगे, ठीक है तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है।